आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया ना, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद संविधान नहीं हटेगा प्रस्तावना से। अब बताइए, अभी तो आज संविधान आज ही आप उसकी इज्जत कर रहे हो संविधान की, कि आज संविधान दिवस है, आज बीजेपी के हेडक्वार्टर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और आज ही आप उसी चीज़ को डिनाई कर रहे हो। फिर आप तो इससे बड़े दोगले लोग मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे साहब। सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ और हो जाते हैं। गिरगिट भी शर्मा के ना हमारे पूरी दिल्ली में गिरगिटों की आबादी खत्म हो गई है। इतने बड़े गिरगिट है ये। अभी संविधान सभा का आयोजन कर रहे हैं, संविधान दिवस को कर रहे हैं, मोदी जी संविधान को चूम रहे हैं। उसी संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में से नहीं हटेंगे, तो उसी के ऊपर सवाल उठा रहे कि क्यों नहीं हटेंगे। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हो, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को आप सड़कों पे ला रहे हो। मूल प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। ठीक है जी, लेकिन उसी मूल प्रस्तावना में नहीं थे, लेकिन संविधान में एक ये प्रावधान ये भी दिया गया था कि आने वाले टाइम में जैसे वक्त बदलेगा उस हिसाब से अगर कुछ भी इसमें अमेंडमेंट करने होंगे तो वो करे जा सकते हैं। तो जब वो करे जा सकते हैं, संविधान में आज तक करीब 84 संशोधन हो चुके हैं, तो वो किस लिए हुए? मौका के हिसाब से। अभी पूरे के पूरे संविधान में आपको पता है कि आईपीसी को बदल के बीएनएस लेके आए हैं। तो फिर वो अगर संविधान की मूल स्थापना में तो संविधान में आईपीसी चल रही थी, तो आपने आईपीसी को क्यों बदला? आप भारतीय न्यायिक जो है वो के लेके आए, व्यवस्था नहीं लानी चाहिए थी ना। फिर तो संविधान का सम्मान करो तो पूरा करो। फिर अगर सिर्फ दो शब्दों पे आपको आपत्ति है तो फिर आपने बीएनएस क्यों लागू करी? आपको तो आईपीसी और सीआरपीसी लागू करके रखनी चाहिए थी। उनसे आपने क्यों किनारा काटा? उनसे आपने क्यों कन्नी काटी? शर्मा जी, आप पूरी तरीके से जो है ये हिंदू विरोधी वाली बात करते हैं। देखिए जी, लोग अगर मुझे कहते रहते हैं हिंदू विरोधी, मुझे कहते रहे, मुझे कोई समस्या नहीं। रही बात हिंदू विरोध की, मैं हिंदू विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। ना मैं हिंदुओं के विरोध में, ना मैं मुसलमानों के विरोध में, ना मैं सिखों के विरोध में, ना मैं क्रिश्चियंस, ना मैं बौद्ध, ना मैं जैन, ना मैं पारसी, जितने भी हमारे देश में धर्म है किसी के विरोध में नहीं हूँ। लेकिन गलत काम किसी के भी धर्म में होगा मैं उसके विरोध में हूँ। खालिस्तानियों ने अगर अलग खालिस्तान की मांग रखी थी, मैंने उनका तब भी विरोध करा था। भारत के टुकड़े किसी कीमत पे नहीं होने चाहिए, खालिस्तान का विरोध होना चाहिए। अगर कोई कहता है गजवाए हिंद, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। अगर कोई कहता है भगवाए हिंद, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। अगर कोई कहेगा कल को कि मैं क्रिश्चियन बनाना चाहता हूँ, क्रिश्चियन बनाना चाहता हूँ, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। भारत जिस हिसाब से धर्मनिरपेक्ष देश है, इतनी विविधता, इतनी अनेकता और इतनी एकता भारत के अलावा पूरे विश्व में कहीं आपको नहीं मिलेगी। जितनी भाषाएं, जितनी बोली भारत में बोली जाती है वो कहीं आपको कहीं नहीं। इतना बढ़िया स्वरूप है भारत का, उसे आप तार करने में लगे हो साहब। छोड़ दो उसे, बख्श दो उसे। हाँ जी, आप संभल के मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे और क्या उनके साथ हैं? मैं देखिए जी, जहाँ भी गलत हो रहा है मैं उनके खिलाफ हूँ और जहाँ सही हो रहा है मैं उसके साथ हूँ। संभल के मुसलमानों को मैं कहता हूँ संयम से काम लो। ठीक है जी, पता है कोर्ट आपका नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप संयम से काम लो, थोड़ा अपना संयम रखो और ये हरकतें बंद करो। ये तो आपको लगातार उकसाए जा रहे हैं और ये उकसाने का अल्टीमेटली यही है। उकसाने के बदले आप उकसावे में आओगे और आप झगड़ा करोगे और उसके बाद कसूरवार आपको ठहराया जाएगा, बुलडोजर आपके घरों पे चलेगा, गोलियां आपको मारी जाएंगी, लास्ट एंड फाइनल पूरा मीडिया और पूरा आईटी सेल आपको ही कसूरवार ठहरा दिया जाएगा। अब संभल में जी का राज है, वो तो घुसपैठियों को घुसने नहीं देते। वो तो वहाँ जाके झारखंड में भी ताल ठोक के आए हैं कि हम घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे। अब झारखंड का चुनाव खत्म, झारखंड में हो गई झंड। अब उसके बाद कौन सा घुसपैठी है, कैसे घुसपैठी है? इससे पहले आप योगी जी की भाषा सुनो। पीओके में जब गए, जम्मू कश्मीर में चुनाव था, हम पीओके को वापस लाएंगे, हमारी सरकार बनवा दो, हम पीओके को वापस लाएंगे। और उससे पहला बयान जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, हम 6 महीने के अंदर अंदर जो है पीओके को वापस लेंगे। 6 महीने की समय सीमा खत्म हो गई, कहाँ कौन सा तुमने एक्शन लिया? जम्मू कश्मीर के चुनाव निपट के तुम्हारी सरकार नहीं बनी, अब पीओके भूल गए, बात खत्म। और रही बात घुसपैठियों की, अगर विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं, बर्मा से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं या बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं, अफगानिस्तान से घुसपैठी आ रहे हैं, तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी है साहब? आपकी, मेरी सरकार की है? किसकी है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, बीएसएफ की जिम्मेदारी है। बीएसएफ केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगर बीएसएफ उनकी घुसपैठ नहीं रोक पा रहा तो फिर किस बात का बीएसएफ? सुबह आप कहते हो मोदी जी, योगी जी की सारी टीम सुबह उठते खड़े होते हो, सबसे पहले जम्बाई लेती है, देश सुरक्षित हाथों में है। ओके जी, देश सुरक्षित हाथों। शाम होते होते देश में घुसपैठिए बढ़ गए हैं, देश का जो है संतुलन गड़बड़ा रहा है, देश को सुरक्षा की गंभीर जरूरत है, देश है सुरक्षित हो चुका है। सुबह सुरक्षित हाथों में है, शाम को है सुरक्षित हो जाता है। कितनी बढ़िया मस्जिद हटनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1947 का वार्षिक एक्ट इसीलिए लाया गया था, जो चीज जहां जैसी है उसे वैसी की वैसी रहने दो और ये इन चीजों में ना पड़ के आगे देखो देश की तरक्की लेके क्या योगदान दे सकते। अगर नेहरू जी भी इसी मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़े रहते होते तो 5 साल के अंदर 6 IIT का उद्घाटन नहीं करते, IIM नहीं बनाते, डैम नहीं बनाते, इसरो नहीं बनाते, DRDO नहीं बनाते, किसी भी NTPC की स्थापना नहीं करते, अंतरिक्ष में हमारा यान नहीं जाता अगर वो मंदिर मस्जिद में उलझे रह जाते। आज आप मंदिर मस्जिद में उलझ के रह जाओगे, तरक्की कर लोगे? भाई पूजा तो
लेकिन बीजेपी क्यों इस चीजों का उलझ रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए बीजेपी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। बीजेपी के पास लास्ट एंड फाइनल सिर्फ एक चीज बनी है, हिंदू मुस्लिम करे जाओ और अपनी कमियां छुपाए जाओ। महाराष्ट्र चुनावों में देख लीजिए, यूपी के उपचुनावों में देख लीजिए, कितनी उन्होंने ढिठाई दिखाई है, लगातार संविधान को तार-तार करा है, लगातार लोकतंत्र में बेशर्मी दिखाई है। अब उन सबको छुपाने के लिए आज उन्होंने जो है नया मामला दाखिल कर दिया संभल का। अब संभल ठंडा पड़ेगा तो कहीं और पहुंच जाएंगे। भी एक पानीपत की तीसरी मस्जिद और है, मथुरा काशी बाकी है। आज तक यही नारा बार बार आता है कि झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आज तक कभी ये नारा आया कि हमने 5 IIT खोल दिए, ये तो अभी झांकी है, 15 और खोलेंगे, ये बाकी है। आज तक ये नारा आया कि अफगानिस्तान से हमें जो तालिबान खत्म करेंगे, कभी ये नारा आया। बांग्लादेश में आज फिर से जो है इस्कॉन के जो हेड थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार का इस पे क्या रुख है? एक तरफ ये हिंदूवादी सरकार 24 घंटे हिंदू करने वाली है, 24 घंटे हिंदू करने वाली सरकार, आज बांग्लादेश में इस्कॉन के हेड को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया गया। इस सरकार का क्या रुख है उसके ऊपर? भारतीयों को तो उल्लू बनाना इनके लिए बड़ा आसान है, विदेशियों को आंखें दिखा के दिखाओ ना। चाइना हमारा जो है 5 साल से वीजा रोके बैठा है। चाइना हमारा पिछले 5 साल से 2019 के बाद से हमारा जो है कैलाश मानसरोवर का जो है वीजा रोके बैठा है। आज तक चाइना को आंखें नहीं दिखा पाए कि हाँ हमारा वीजा जारी करो, हमारे जो दर्शनार्थी हैं, हमारे श्रद्धालु जो है कैलाश मानसरोवर पर जो है उसकी यात्रा करना चाहते हैं, नहीं है, चुप है वहाँ पे। ये झांकी क्यों नहीं दिखाते कि हाँ जी ठीक है, हम बांग्लादेश में जो है अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं तो हम बांग्लादेश को आंखें दिखाएंगे। ये तो अभी झांकी है। झांकी वो थी जब बांग्लादेश को आंखें दिखाई गई थी और 13 दिन में जो है पाकिस्तान की 13वीं कर दी। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को जो है पाकिस्तान का जन्म हो गया था। 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं कर दी थी। इसे कहते हैं झांकी दिखाना। के भारी विरोध के बाद इसे कहते हैं झांकी दिखाना। 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं करके उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, इसे कहते हैं झांकी दिखाना। मस्जिद की हिफाजत कौन करेगा ये बताइए? मस्जिद की हिफाजत सरकार को भी करनी चाहिए, लोगों को भी करनी चाहिए, सबके पूजा स्थल अपने। गिरफ्तारी हो रही है 5 लोग, वो तो होगी सर, वो तो होगी, जाहिर सी बात है। अभी तो मैं आपको ऑन कैमरा गिरफ्तारी भी होगी। 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, 25 जो है हाँ सांसद के खिलाफ भी हो गया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। अब दिन का इंतजार करने के बाद सबके घरों पे नोटिस चस्पा हो जाएगा, सबके घरों पे बुलडोजर चल जाएगा। यही हरकत होनी है और इसके अलावा कुछ नहीं होना। ना वहाँ विकास होना, वहाँ कोई और बात होनी। जो वहाँ पे 5 मुसलमान मरे उनके लिए क्या इंसाफ होगा? नहीं होगा सर। इस सरकार में अगर आप मुसलमानों के खिलाफ इंसाफ की उम्मीद रखते हो तो आप दूध पीते बच्चे हो साहब। आपके मुंह में शहद का निप्पल है, दूध की बोतल नहीं है। लेकिन शर्मा जी जब सीधी सी बात, बहराइच वाला मामला था, राम गोपाल मिश्रा मारा गया, बहुत दुख हुआ। तो मिले थे उनसे मिले थे क्योंकि वो हिंदू था ना, वो इनके स्वयं जातीय था, विजातीय थोड़ी था वो, थोड़ी था वो। अब इनके लिए तो भी धर्मी है, उनसे जाके क्यों मिलेंगे? योगी जी इस पे कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी, गारंटी से दे सकता हूँ। कोई कार्रवाई नहीं होगी, उल्टा कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होगी कि आपने पथराव करा, आपने जो घर और तोड़े जाएंगे भी 15 दिन के अंदर, देख लेना बुलडोजर चलेंगे। नहीं पुलिस कह रही है कि वहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे कुछ दिन पहले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पुलिस कह रही है। ये पुलिस उस वक्त कहाँ सोई रहती है जब ये नरसिंहानंद भड़काऊ भाषण देता है? ये पुलिस ये पुलिस कहाँ सोई रहती है जब वो प्रज्ञा ठाकुर कहती है अपने घरों में हथियार तेज कर लो, चाकू छुरियां तेज कर लो, नहीं तो कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। ये पुलिस तब कहाँ सोई रहती है जो ये बाबा बागेश्वर, कथित बाबा बागेश्वर कहता है कि 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पे उतरना होगा मारकाट मचाने के लिए, तब ये पुलिस कहाँ सोई रहती है? कहाँ सोई रहती है पुलिस? तब पुलिस को अपना याद नहीं आता कि हमारा भी कोई वजूद है, हमें भी किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यति नरसिंहानंद ने खुल के कहा था, रावण का पुतला क्यों जलाते हो, पैगंबर मोहम्मद का पुतला जलाओ, उनको आग लगाओ, और उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस उसकी सुरक्षा में खड़ी हो जाती है। उसको जेल में डालने के बदले पुलिस उसकी सुरक्षा करती है। तब ये पुलिस कहाँ चली जाती है? तब ये प्रशासन कहाँ चला जाता है? साफ दिख रहा है एक तरफा कार्रवाई चल रही है और इसके लिए अब जय जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। जनता के खड़ा हिंदू जाग गए हैं शर्मा जी, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, हिंदू जाग गए हैं। हिंदू इतने जागे कि अभी छठ की पूजा जब हुई थी, बेचारे बाथरूम में सो रहे थे, वो टॉयलेट सीट पे सो रहे थे, टॉयलेट जाने तक का 22 घंटे होने का जागा। कितने बढ़िया जागे, इतने शानदार वो जागे हुए कौन है? मुट्ठी भर, सिर्फ मुट्ठी भर। और इसे जागना नहीं कहते, इसे बदतमीजी कहते हैं। जहाँ मंस्जिद जो है वो मंदिर जो बाबर ने बनाई है, वो सब जगह निकाला जाएगा मंदिर। ठीक है जी, मान ली हमने आपकी बात। 500 साल में बाबर ने जो मस्जिदें बनाई, आप उनको तोड़ तोड़ के उनके नीचे के मस्जिद निकालोगे। उस 500 साल से पहले आप पीछे 500 साल और जाओगे, तब क्या होगा? उसके बाद किनको निकालोगे आप? उस और 500 साल पहले जाओगे, फिर क्या निकालोगे? कल को डायनासोर भी आके कहेंगे भैया ये तो जगह मेरी थी, हटो यहाँ से, तुम कौन हो? हम तो यहाँ रहते थे। फिर सारी आज की जमीन जो है, शहरी जमीन जो है, सारी ग्रामीण जमीन होती है। ग्रामीण जमीनों में जब खेती होती है, खेती एक्वायर होती है,
की जमीन एक्वायर होती है, शहर की कॉलोनियां कट जाती हैं। अब वो पुराने खेत मालिक आके कहने लगे भाई ये तो जमीन मेरी, हटो यहाँ से, फिर क्या करोगे? हमारे अपने खुद के खानदान का जो है मोदी नगर मेन रोड है, मेरठ मोदी नगर मेन रोड पे जो उल्टे हाथ पे स्वामीनारायण राम मंदिर बना हुआ है, उसमें हमारी 500 गज जमीन थी मेरे दादाजी की। उस वक्त उन्होंने जमीन दान कर दी। आज मैं जाके उस पर दावा ठोकूं, मुझे दे दोगे जमीन? मुझे दे दोगे भाई? ये तो मेरे दादा की जमीन थी, ये 500 गज का टुकड़ा मेरे दादा का था, मुझे दोगे? कौन देगा? नहीं देगा ना कोई भी। जो मेरे दादा ने कर दिया छुट्टी हो गई। मतलब संभल में मस्जिद रहनी चाहिए वहाँ? बिल्कुल रहनी चाहिए, और संभल में नहीं, हर जगह। आज की डेट में जो चीज जहाँ जैसी है उसे वैसा छोड़ो, और उसके बाद देश की तरक्की किस चीज में होगी, इस चीज को देखो भाई साहब। देश चारों तरफ से आज रहा है। आज हमारे माननीय अमित शाह जी जो है कनाडा और अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते, आपको मालूम है? उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। अडानी जो है अमेरिका की यात्रा नहीं कर, देश में सब कुछ खरीद लेगा लेकिन एक अमेरिका की टिकट नहीं खरीद सकता वो। अजीत डोभाल जो है उनके खिलाफ जो है नोटिस जारी हो चुका है। इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हो चुके हैं, और यही अमेरिका था जब इसने 20 साल तक जो है मोदी जी को वीजा नहीं दिया था। आप उन चीज़ों को तो याद करो कि ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हुई थी। आज हमारे वो नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है, भूटान हमें आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका में आंखें दिखा रहा है, अफगानिस्तान हमें आंखें दिखाता है, बर्मा में आंखें दिखाता है। और हमारा कौन सा देश है जिसके साथ हमारे संबंध मौजूद है? मालदीव जैसा इतना सा देश, 5 लाख की आबादी वाला देश, वो हमें हड़का देता है। ओए तुमको ना, चलो अपने 83 सैनिक तुम्हारे यहाँ पे, इन्हें निकालो और यहाँ से गायब करो, इनका पैकअप करो, निकलो यहाँ से तुम। और फिर उसके बाद वो किसी दिन आ जाता है यात्रा पे तो कहते हैं अरे देखो देखो वो तो आगे भागा भागा। लेकिन शर्मा जी विपक्ष को वहाँ मिल जाने नहीं दे रहे, रास्ते में रोक रहे हैं। बिल्कुल रोकेंगे, वो तो उन्हें पता है कि विपक्ष जाएगा तो हकीकत खुलेगी, हकीकत खुलेगी, विपक्ष के पीछे लोग इकट्ठे होंगे, लोग इकट्ठे होंगे तो इनका जो नैरेटिव चलाया गया वो ठंडा पड़ेगा। जाहिर सी बात है, तो क्यों जाने देंगे? वो नहीं जाने देंगे, उन्हें तो अपना एजेंडा चलाना है ना। सीधी सीधी बात है, सारा उल्लंघन तो सबसे पहले उन जज साहब ने करा। और सबसे बड़ी बात एक और चीज आपको मजे की बताता हूँ, इसमें जो वो है ना सर्वेयर विष्णु शंकर जैन, पूरे देश में एक अकेला वो वकील बचा हुआ है कि जो सारे विवादित स्थलों का जाके सर्वेयर बन के पहुंचता है और वही जाके कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होता है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, उसमें भी वही कोर्ट कमिश्नर है। अब इस मस्जिद में, उसमें भी वही कोर्ट कमिश्नर है। इससे पहले राम मंदिर में थे, उसमें भी कोर्ट कमिश्नर वही था। मथुरा का जो है उसमें भी कोर्ट कमिश्नर। पूरे देश में एक इकलौता इतना ज्ञानी वकील बना हुआ है कि जिसको कोर्ट कमिश्नर बनने के लिए कोर्ट फौरन परमिशन दे देती है। नहीं, हाईलाइट नहीं, हाईलाइट नहीं, वो सब इन्हीं का चलाया हुआ एजेंडा है, सब इन्हीं के लोग हैं वो। इस पे राहुल गांधी साहब विपक्ष के नेता है, वो क्या एक्शन ले रहे हैं? वो एक्शन ले रहे हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया। और एक्शन की बात आज उन्होंने बहुत अच्छी एक बात करी है, दे रहा है दुरुस्त है। आज खड़गे साहब ने ईवीएम पे सवाल उठाया और उन्होंने बोला कि हम ईवीएम के खिलाफ जनयात्रा निकालेंगे। दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन ये काम इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब आ रहे हैं, धीरे से आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी भी लोकतंत्र को बचाने की संभावना है मौजूद। राहुल गांधी जी की पूछिए। राहुल गांधी वहाँ जाने वाले तो हैं, उनको रोक दिया गया भाई जाने से। और बताइए कैसे करें? हाँ, संविधान दिवस की आप बात कर रहे हैं, योगी कह रहे हैं कि कांग्रेस में चोरी से संबंध होगा, क्या अभी तो और बाकी है, अभी तो और आप ये तो शुरुआत करी है इन्होंने तो। अब इनकी ढीठपना इसलिए हो गया क्योंकि महाराष्ट्र में जीत गए हैं, ढीठपना इनका बढ़ता चला जाएगा। 9 विधानसभा में से 7 विधानसभा में जीत गए हैं। अब मिल्कीपुर का उपचुनाव आता है, ये पूरे ठेठाई से जीतेंगे। इन्हें पता है कि हमारे पड़े, लेकिन उसके बाद अब इन्हें दिख गया कि हमारे फार्मूले कामयाब हो गए। अभी से भविष्यवाणी कर देता, मिल्कीपुर का उपचुनाव भी यही लेके जाएंगे।